सब्सक्राइब करें टेक्निकल मैप चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम अमित कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल मैप चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, जो टॉपिक है रेलवे फाटक। जो रेलवे गेट होते हैं उस पर कर्मचारी जो ड्यूटी करता है, जो अधिकारी, बड़े और छोटे अधिकारी, कोई भी अधिकारी आता है तो वो अधिकारी गेटमैन से नियम और कानून से लेकर कई तरह के गेटमैन से सवाल करता है। तो जो गेट के नियम है उनके अलावा भी अधिकारी कुछ अलग सवाल पूछ लेते हैं कर्मचारी की नॉलेज के लिए, या गेट से संबंधित, रेल से संबंधित ही वो सवाल होते हैं। तो उन सवालों पर आज अपनी नज़र डालेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के जो सवाल हैं जो आपसे अधिकारी पूछ सकते हैं, उन सवालों के जवाब आप किस तरीके से दे सकते हैं या कौन से सवाल वो पूछेंगे। तो दोस्तों, अधिकारी आता है, आते ही सबसे पहले हमें यही ध्यान होना चाहिए कि रेल की सेफ्टी सबसे पहले ध्यान में होना चाहिए। कैसे होती है, कैसे नहीं होती है। रेल की सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। रेल की सेफ्टी का एक ही सबसे पुराना और आज तक का एक ही सिस्टम है जो रेलवे का है कि अगर गेट पर किसी प्रकार का कोई भी फ्रैक्चर या घटनाक्रम हो जाता है या तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें एक ही चीज़ सबसे पहले करनी है और वो चीज़ है रेल की सेफ्टी। कैसे करनी है कि आपने जिस कोई भी, मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया है या गेट में कोई प्रॉब्लम हो गई है या कोई वाहन ठोक गया, तो सबसे पहले जिस तरफ से गाड़ी आनी है उस तरफ का लाल कलर का जो बैनर फ्लैग है वो लगा देना है। स्टेशन मास्टर को सूचित करना है कि इस तरीके से ये हो गई है और मैं सेफ्टी करने के लिए जा रहा हूँ। साथ में अपने पास जो गेट के ऊपर पटाखे दिए होते हैं वो साथ में लेकर जाएं और लाल झंडी और वगैरह वो साथ में लेके जाएं और दौड़ के स्पीड में जाएं। 600 मीटर पर पहला पटाखा लगाना है। 600 मीटर पर पहला पटाखा लगाना है। अगर रेल गाड़ी नज़दीक आ गई है, 600 मीटर के पहले अपने पास आ गई है, तो अपने जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ पर पहला पटाखा लगाना है। 600 मीटर तक कहीं भी अगर अपने को निश्चित दूरी बनाकर अपने को जहाँ भी पहले लगे कि सेफ तरीके से अपने 600 मीटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उससे पहले अगर अपने को ट्रेन दिखाई दे रही है पास में और अपने को लगता है भाई अपने 600 मीटर तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो सबसे पहले हमें वहीं पर ही पटाखा लगा देना है। अगर उसके बावजूद अपने को लगता है कि अपने 600 मीटर तक पहुंच जाएंगे तो 600 मीटर पर एक पटाखा लगाना है। पर 600 मीटर या 600 मीटर से पहले पटाखा एक ही लगाना है। और एक पटाखे का मतलब है इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को किसी भी हालत में रोकना, इसका मतलब ये है। अच्छा, उसके बाद में अगर अपने को दिखाई दे रहा है कि अभी भी गाड़ी का समय बचा हुआ है, अभी भी गाड़ी अपने को दिखाई नहीं दी है, तो अपने क्या करेंगे, 600 मीटर से आगे तक जाएंगे, यानी कि गेट से 1200 मीटर की दूरी, 600 मीटर पर एक पटाखा लगाओ, उसके आगे 600 मीटर और जाओ, 1200 मीटर पर क्या करना, आपने 3 पटाखे लगाने हैं कैंची में, एक लेफ्ट, एक राइट और एक लेफ्ट। इनकी दूरी बीच में 10-10 मीटर की दूरी का गैप होना चाहिए। या मान लीजिए आप अंदाज़ा नहीं लगा रहे हो, पहली बात तो चैनेज लिखे हुए होते हैं, फिर भी एक इसका मेथड है, आप आइडिया लगा सकते हो कि 15 स्लिप पर मैक्सिमम या मिनिमम छोड़कर आप 15 स्लिप पर छोड़ करके आप 10-10 मीटर के बीच में 3 पटाखे लगा करके लास्ट वाला जो लगाते हो पटाखा, उससे 45 मीटर की दूरी पर लाल झंडी लेकर खड़े हो जाएं और गाड़ी आए तो झंडी दिखाकर, और इस तरीके से आप अपने
जो गेट है फ्रैक्चर हुआ है या कोई भी समस्या आई है, तो आप उस तरीके की दुर्घटना को रोक सकते हैं। झंडी लेकर खड़े हो जाएं। उसके बाद में अगर अपने को लगता है अभी गाड़ी अभी भी नहीं आई है, गाड़ी अभी भी अपने को दिखाई नहीं दे रही है और अभी भी नहीं आई, तो क्या करना है कि वहाँ से वापस आना है। वो तीनों पटाखे वहीं लगे रहने दें, अपने को वापस आना है। आते समय 600 मीटर पर जो अपने एक पटाखा लगाया है वो उस पटाखे को हटा लेंगे, उठा लेंगे वहाँ से और वापस अपने जो गेट है वहीं पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद भी अगर मान लीजिए गाड़ी नहीं आई है, तो आपने क्या करना है, दूसरी तरफ भी सेम प्रोसेस करना है। 600 मीटर पर पहला पटाखा और 1200 मीटर पर 3 पटाखे, दोनों तरफ सेफ्टी हो गई। फिर भी गाड़ी नहीं आ रही है या गाड़ी आ गई है या नहीं आई है, आ गई तो वहीं रुक जाओ, अगर नहीं आई तो आप अपने जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है या जो फाटक के साथ कोई दुर्घटना या कुछ हुआ है तो आप वहीं पर पहुँच जाए और अपने अधिकारी को सूचित करें। ये तो हो गया सेफ्टी का मामला। तो अब अपने पास जो अधिकारी आते हैं, गेट पर आते हैं या अधिकारी हमसे सवाल पूछते हैं, तो गेटमैन को उन चीज़ों का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए भी। अपने को गेट से संबंधित क्या कार्य हैं या क्या नियम है, तो उनका थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जो 600 मीटर पर पटाखा लगाना है उसकी जो दूरी है ना, वो चेक रेल के किनारे से 600 मीटर तक, मतलब चेक रेल के किनारे से जो 600 मीटर एक पटाखे की जो पोस्ट लगी हुई होती है, जहाँ पर आप 600 मीटर पर पहुँचोगे, एक पटाखा पोस्ट की जो दूरी है वो चेक रेल के किनारे से 600 मीटर की होती है। वहाँ पर एक पटाखा लगाया जाता है तथा 1200 मीटर पर 3 पटाखे लगाए जाते हैं। ये 1200 मीटर की जो दूरी है ये गेट के चेक रेल के किनारे से, और 3 पटाखे लगाने हैं, वहाँ पर पोस्ट बनी होती है 3 पटाखों की, तो वो चेक रेल के किनारे और वहाँ से बीच में उनका जो दूरी है वो 1200 मीटर की है। एक तो ये है, ये आपने चेक रेल के किनारे से 600 मीटर और चेक रेल के किनारे से 1200 मीटर की दूरी होती है। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। झाम झंडे जो लगे हुए होते हैं गेट पर दोनों साइड, लाल कलर के बैनर फ्लैग बोलते हैं उनको, उनकी दूरी कितनी होती है, तो ये अपने को गेटमैन को नॉलेज होना चाहिए कि झाम झंडे की दूरी 5 मीटर की होती है। कहाँ से? चेक रेल के किनारे से 5 मीटर की दूरी पर झाम झंडा लगाया जाता है दोनों साइड। इस साइड लेफ्ट साइड 5 मीटर दूर चेक रेल के किनारे से, और दूसरी साइड भी चेक रेल के किनारे से 5 मीटर की दूरी पर झाम झंडे लगाए जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा है फेंसिंग की, जो दोनों साइड गेट के फेंसिंग लगी हुई होती है ताकि कोई साधन वगैरह निकल ना सके, उसकी लंबाई है वो कम से कम 15 मीटर की होनी चाहिए। चेक रेल की आपकी लंबाई कितनी है आपकी गेट पर, तो आपको ये बताना है कि चेक रेल की लंबाई गेट की लंबाई से 2 मीटर अधिक होती है, 2 मीटर अधिक होती है गेट से। तो गेट यानी कि आप बोल सकते हो कि रोड से 2 मीटर अधिक होती है, दोनों साइड एक मीटर, मतलब आपकी रोड है, ये रोड बोल दो या आपका गेट बोल दो, उससे लेफ्ट साइड में 1 मीटर ज़्यादा और दूसरी साइड में भी 1 मीटर अधिक, दोनों साइड में 1 मीटर रोड से अधिक होती है या गेट से अधिक होती है। टोटल 2 मीटर और 1 मीटर रोड से अधिक होती है दोनों साइड, समझ गए? लेफ्ट साइड भी 1 मीटर और राइट साइड में 1 मीटर, टोटल 2 मीटर। बाद है WL बोर्ड। WL बोर्ड की ऊंचाई रेल लेवल से 2.1 मीटर ऊंची होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद में अपना आता है फाटक की ओवरहोलिंग कब होती है। फाटक की ओवरहोलिंग होती है 2 साल में, और फाटक का जो TBU है वो होता है 3 साल में। TBU लिखा होता है ना आपके फाटक पर भी, इस गेट का TBU कितना है, तो वो 3 साल में उसकी गिनती होती है। गेटमैन की जो मेडिकल कैटेगरी है वो क्या होनी चाहिए, तो गेटमैन की मेडिकल कैटेगरी A3 पास होना चाहिए, तभी वो गेट पर ड्यूटी कर सकता है। गुमटी जो बनी होती है गेट की,
वो कितनी दूरी पर होती है सड़क से या रेल से? तो उसका आंसर ये है कि जो रेल की गुमटी होती है, जो गेटमैन अंदर बैठता है, कागज़ है, साजो सामान है, उसके टेलीफोन, जो भी जितना सामान होता है, एक तरीके से अंदर कमरा बना हुआ होता है, उसको गुमटी बोलते हैं। तो वो रेल के सेंटर से 6 मीटर, रेल के सेंटर से 6 मीटर और रोड के किनारे से 6 मीटर की दूरी पर बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनो कि रेल के सेंटर से और रोड के किनारे से। अब जी चेक रेल का गैप कितना होता है? जो गेट पर लगी हुई है फाटक पर अपनी चेक रेल, उसका गैप 51 से 57 होना चाहिए। 51 से 57 mm होना चाहिए। चेक रेल की जो गहराई है, चेक रेल की जो गहराई है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? तो वो है 38 mm। अच्छा, वो कहाँ से नापते हैं कि जो L लगा हुआ होता है उससे ऊपर। अब कईयों के मन में ये सोचने लग जाते हैं, यार चेक रेल की गहराई तो ज़्यादा बन रही है, लेकिन वो कहाँ तक है कि L जो लगा हुआ था ना चेक रेल और लाइन के बीच में, L उससे ऊपर, यानी कि अपने फीता लेके L तक, L के ऊपर वाले सिरे तक नापेंगे तो वो 38 mm ही होनी चाहिए। तो गहराई चेक रेल की ये है। अच्छा, स्पीड ब्रेकर जो होता है अपना, स्पीड ब्रेकर बना हुआ होता है, वो उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? तो उसकी दूरी है 20 मीटर। जो गेट पोस्ट बनी हुई है, गेट पोस्ट से जो लगा हुआ एक खंबा टाइप बना होता है, वो होती है गेट पोस्ट, जो रेल के सेंटर से 3 मीटर की दूरी पर होती है। और उस पोस्ट से अपना स्पीड ब्रेकर, उसकी दूरी 20 मीटर होनी चाहिए। और अपने बोर्ड की बात करें तो सबसे लास्ट वाला, जो रोड साइड पर सबसे लास्ट वाला जो 2 पट्टी वाला बोर्ड होता है, उसका मतलब 200 मीटर की दूरी पर है। वो कहाँ से? गेट पोस्ट से 200 मीटर की दूरी पर वो बोर्ड लगा हुआ है, 2 पट्टी वाला। अच्छा, उसके फिर अपने गेट की तरफ आएंगे तो एक फिर और बोर्ड आएगा जिस पर 1 पट्टी का निशान बना हुआ होता है। तो वो 100 मीटर की दूरी पर होता है गेट पोस्ट से, और वहाँ तक उसके बीच की दूरी 100 मीटर होती है। फिर उसके बाद में आपका आता है स्पीड ब्रेकर बोर्ड। एक स्पीड ब्रेकर बना हुआ होता है, उसके आगे एक बोर्ड भी लगा हुआ होता है कि ये है स्पीड ब्रेकर बोर्ड। उसकी दूरी 70 मीटर होती है। स्पीड ब्रेकर बोर्ड लगा हुआ है, उसकी दूरी 70 मीटर होती है। WL बोर्ड की दूरी चेक रेल से 600 मीटर की दूरी पर होती है। जो WL बोर्ड लगा हुआ होता है ना, उसकी दूरी चेक रेल से 600 मीटर की दूरी पर होती है। पटाखा जो होता है, पटाखे दीवे होते हैं, उसकी उम्र कितनी होती है? तो उसकी उम्र होती है 5 साल। 5 साल हो जाने पर उसके बाद में उसको अपने उस 5 साल से 3 साल तक आगे और बढ़ा सकते हैं। उसकी हर साल जांच करके, जैसे 5 साल हो गए, उसके बाद में 1 साल जांच की, हाँ इसकी अभी भी इसमें क्षमता है, तो उसको 1 साल फिर बढ़ा दिया। फिर उसको चेक किया जाता है भी अभी इसमें और भी क्षमता है, तो फिर उसको अगले साल तक और चलाया जाता है। फिर उसको देखते हैं अभी क्षमता है, इसमें अच्छी तरीके से काम कर रहा है अभी, तो इसको मतलब टोटल 8 साल तक चलाया जा सकता है। इसके बाद में उसको यूज नहीं किया जाता। तो मैक्सिमम जो अपने 8 साल तक चला सकते हैं, वैसे पटाखे की उम्र 5 साल ही होती है। तो दोस्तों, लगभग मैंने जो गेट से संबंधित जितने भी सवाल थे, कोशिश की है कि लगभग आपको बता दिए हैं। फिर भी कोई भी आपके मन में डाउट
या सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में जा कर के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट या आपके मन में कोई भी प्रश्न होना तो ज़रूर मुझसे पूछना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।